जय हिंद दोस्तों। और आज है एसएससीजीडी की लास्ट डेट करेक्शन की। इन 2 दिनों से हम बिजी थे और आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाए, सॉरी। लेकिन हमने सबसे पहले एक वीडियो बना दी थी जिसको लेके आप लोग जागरूक हो गए थे कि हाँ भैया 4 से 6 के बीच में करेक्शन होना है। तो कल से भी बहुत सारे मैसेज आए, कई भाई लोगों ने फ़ोन पर बात करने की मतलब हम बात नहीं कर पाए क्योंकि एग्जाम चल रहे थे, आप सबको पता है। तो भाई आज सुबह सुबह जैसे ही लाइब्रेरी में आए तो भैया लोग भी बैठे थे इधर, देखो तैयारी चल रही है सबकी, बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन है भैया इतने सुबह सुबह। और इधर भी 1-2 लोगों ने पूछ लिया कि भैया एसएसजीडी का करेक्शन नहीं हो रहा है, कैसे क्या। तो देखो करेक्शन आपको भी पता है कि जब इतने सारे फॉर्म भरे गए तो फॉर्म में लगभग 10% 5% अगर रेयरली केस में गलतियां मानोगे तब भी हो ही जाती हैं। किसी के नाम में करेक्शन है, किसी के कुछ में है, किसी के डॉक्यूमेंट, मतलब बहुत सारी गलतियां थी। ये सोचो दिन में कल 50 से 60 मैसेज आए। और तो हमने सोचा कि चलो अब जब लाइब्रेरी में पूछ लिया, मैसेज आ रहे थे तो वीडियो बनाना पड़ेगा। देखो भाई जिनने भी नहीं कर पाया है, आज लास्ट दिन है, 6 तारीख है। अगर आज आप करेक्शन करा लोगे तो आप एग्जाम दे लोगे। अगर आपके पापा के नाम में, मम्मी के नाम में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी गलती है तब तो आप एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। बाकी अगर अदर गलतियां हैं तो फिर आपको उधर सेंटर से भागना पड़ेगा। अगर आपने अगर और कोई भी गलती की है, अगर इन तीनों नामों में गलती की है तो भाई एग्जाम सेंटर से भगा दिया जाता है। आप कितने भी डॉक्यूमेंट के प्रूफ ले जाओ, क्योंकि सबसे मेन क्या है, आपने फॉर्म में गलत भर दिया। आप अपने डॉक्यूमेंट में तो फिर भी आप करेक्शन करा सकते थे, लेकिन अगर फॉर्म में गलत भर दिया तो फॉर्म में करेक्शन नहीं हो पाएगा फिर लास्ट में। और पहली बार एसएसजीडी में ऐसा हुआ है कि एसएसजी ने करेक्शन विंडो खोली है अपनी। नहीं तो एसएसजीडी का आप इतिहास उठा के देख लो, नहीं तो कई बुद्धिजीवी ऐसे हैं जिन्हें एसएससी का पता है और फॉर्म में करेक्शन होते हैं तो वो अभी कमेंट करने लगेंगे तुम्हें क्या पता। भाई हमने इसके पहले भी विथ प्रूफ के साथ एक वीडियो बनाई है और आप जाके वो देख सकते हैं। एसएसजीडी ने पहली बार आपके लिए करेक्शन विंडो खोला है। और वैसे एसएसजीडी फॉर्म क्या है, धीरे धीरे नरम होती जा रही है। पहले क्या होता था, लाखों की फॉर्म मतलब रिजेक्ट होते थे। किस वजह से? डेट से, फोटो की डेट रहती थी जो साइन से। लेकिन अब वो उतना हो गया है, अब आपकी अगर ब्लर होगी फोटो या फिर डेट सॉरी साइन ब्लर वगैरह होंगे तभी आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। नहीं तो अगर आपकी डेट नहीं डली ना तब भी फॉर्म रिजेक्ट कर देती थी एसएससी। तो एसएससी भी धीरे धीरे नरम हो गई है, लेकिन अपन को नरम नहीं पड़ना है। अपन को जो निर्देश देना वे अपने लाने पूरे करने हैं। तो आप लोगों से जय भैया हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि बहुत दुख हो जब हम एग्जाम सेंटर पर रिव्यू कर रहे हैं और जब कोई 10 की मार्कशीट, पापा को आधार कार्ड, राशन कार्ड, मम्मी को राशन कार्ड, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट हो ना परिवार की, मतलब 7 पोस्टन तक के ले आने की कोशिश करत कि एक बार हमें एग्जाम सेंटर में चले जाने देवे। हमने दिल्ली पुलिस में ग्वालियर में थे तो हमने शायद वीडियो नहीं बनाई थी कि, लेकिन बहुत दुख बहुत उन दीदी के लाने देख के। इतने सारे डॉक्यूमेंट लेके आई थी और केवल फॉर्म में गलती हो गई थी मम्मी के नाम के अक्षर में, और डॉक्यूमेंट में मम्मी के नाम के अक्षर में नहीं आती। तो फॉर्म जा सोचो ने एग्जाम देवे के लाने भी अंदर नहीं घुसन दो। कि टीसीएस को काम है डेट ऑफ बर्थ आपके मतलब जो पेरेंट्स के नाम है और आपका नाम सेम होना चाहिए, तभी वो एग्जाम सेंटर में अंदर जाने देते हैं। तो वही है कि भाई कि जितने जन भी हैं अपने सब भाई बहन का कि लास्ट मौका सबसे मैंने पोस्ट प्रेफरेंस। कई भाई लोग ऐसे हो कि अब कछु जने CISF डालेंगे, कहा है सबसे मैंने कंप्यूटर वालन की गलती रहती का कि उनके लाने तो फॉर्म भरने भाई, रात में भरने दिन में भरने, उनकी गलती तो नहीं हम माने, आपकी गलती माने। कहा कि भाई हम कितनी बार बोल चुके, जब भी आप फॉर्म भरवा रहे हैं अपनी आंखन के सामने फॉर्म भरवा। पोस्ट प्रेफरेंस का ये हमने खुद ऐसे ऐसे केस देखे हैं जिनके 150 प्लस पिछली बार नंबर थे, आज CRPF में ट्रेनिंग कर रहे हैं, BSF में ट्रेनिंग कर रहे हैं। कहा की गलती अपनी गलती, कंप्यूटर वाले की नहीं माने। कहा कंप्यूटर वालों को तो फॉर्म भरने, या फिर आप उनके लिए प्रेफरेंस रख के रह जाओ। उन्हें कहा है मतलब 50 बच्चा है, उनने वही प्रेफरेंस डाली, वही प्रेफरेंस आपके में डाल देते। और उनको कहा है जोन में ज़्यादा वैकेंसी है वे प्रेफरेंस ज़्यादा डालत। अगर आपकी प्रेफरेंस भी गलती वही है, अपने अगर CISF BSF CRPF वगैरह डाली है तो अभी आप चेंज कर दियो। कहा कि भाई अगर आपके नंबर अच्छे, हम तो जाके बोले भाई ऐसा नहीं है, अगर आप SSF डाल रहे, अगर SSF नहीं मिल रही तो आपकी जो सेकंड चॉइस है वह मिले, सेकंड नहीं मिल रही तो थर्ड चॉइस है वह मिले। आप जो है क्रम वाइज डालो, लेकिन आपको अगर ड्रीम है अगर नहीं हमें केवल BSF करने तो फिर भाई आप CRPF भी ना डालियो। और एक जनन से और हाथ जोड़ के विनती है, जिनने मजाक या मस्ती में फॉर्म भरे हुए या फिर CRPF के लवर हों या BSF के IT जोन के भी लवर हों, बाकी और उन्हें अदर पोस्ट पर नौकरी नहीं करना जो भी प्रेफरेंस है, तो केवल वही प्रेफरेंस रन दो, हटा दो। का है जब आप लोग अब तो आपका है मतलब ताव ताव में भर देते हमारे बुंदेलखंड में बोलत फॉर्म, वो टाइम पे जैसे ही आपको लगत करे यार हम 18 साल के हैं, हमें तो ITBP मिली, अरे यार वे कह रहे थे ITBP नहीं करो, आपकी तो उम्र है, अबे आप दूसरी जा छोड़ दो, दूसरी कर लो। तो भाई वैकेंसी खाली चली जाती। बहुत से ऐसे केस देखे हमने 2021 में, 2022 में देखे हमने, 2021 में इतना कवर नहीं करे। तो बहुत बाद में दुख। आपकी तो 18 साल की उम्र है, लेकिन जिन बंदा की 23 साल आपकी वजह से पॉइंट नंबर से बाहर हो, उसे पूछो कि जीवन पे काबी इतने उसकी साल कैसे न करने, उसके दिन कैसे न करने, आपने तो छोड़ दी। 50,000 में से भाई बहुत सारी वैकेंसियाँ खाली गई केवल यही वजह से कि भाई मजाक मस्ती में डाल दी। हमें तो बस ITBP हमने डाल दी थी, वह हमें करनी नहीं है। अबे तो हमारी 18 साल है, तो हम UP पुलिस कर लें, दिल्ली पुलिस कर लें, फिर से SSGD को फॉर्म भरें तो SSF कर लें। भाई सबसे बिल्कुल हम विनम्र विनती कर रहे हैं,
भाई बहुत दुख होता लास्ट में। और जितने भी भाई अपने एसएसजीडी में हैं और फिर से भी एसएसजीडी को फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कोई सीआरपीएफ में है वो सीआईएसएफ में आवो चाहत, तो भाई ओनली सीआईएसएफ आप ही भरियो, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, आप आ सकत पैसा वैसा भरने आत। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सीआरपीएफ में थे, आपने फिर से पूरी पोस्ट भर दी और आपकी लग भी गई, फिर आप बोल रहे थे सीआरपीएफ में तो थे ही हम, हमें आईटीबीपी मिल गई, इससे अच्छे तो हम सीआरपीएफ में थे। तो ऐसा नहीं करना और ऐसा नहीं है भाई, अगर आप 2 प्रेफरेंस भरते हैं तब भी आपका फॉर्म भरा जाएगा, 1 प्रेफरेंस भरते हैं तब भी आपका फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बस आपको अब क्या देखना है फॉर्म में, अपना नाम, अपने पापा, हाँ। और बॉर्डर नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है भैया। देखो आपके लाने लगे रहने आए, भैया भी कछु नहीं कर सकत और कोनो कछु नहीं कर सकत, साइड को प्रॉब्लम है तो आपके लाने, देखो आपको एक दिन तो देने ही आए करेक्शन के लाने, जब आपने गलती करी है। तो भाई लास्ट दिन है और लास्ट दिन आपकी एसएसजीडी को डिसाइड करेगा कि आप, अबे आपके लाने वीडियो मजाक लग रही है, जब आप सेंटर पे जाओ ना तो ऐसा कोई दिन एक ऐसा, मतलब आपकी शिफ्ट में 3 शिफ्टें रहती ना, तो 3 शिफ्टन में 3 बच्चा आपके लाने ऐसे मिले जो 3 नहीं हजारों हो जाए, जो आपके लाने फॉर्म मतलब नहीं डालन दें, मतलब फॉर्म तो सॉरी एग्जाम नहीं देने का, कि फॉर्म की गलती की वजह से कि आपको फॉर्म में गलत हुए। चलो मिल रहा है फिर शाम के, तो जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।